हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। एक बार पुनः आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आओ एक नई स्टोरी पढ़ते हैं, उसके माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। द नोबलेस्ट डीड, ठीक है, द नोबलेस्ट डीड, ठीक है ना, सबसे महान कार्य, ठीक है। द नोबलेस्ट डीड का मतलब क्या होता है? सबसे महान कार्य, ठीक है ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। द नोबलेस्ट, नोबलेस्ट का मतलब महान, डीड का मतलब कार्य, वर्क, ठीक है ना। अबाउट द चैप्टर यानी अध्याय के बारे में। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन हु टेस्टेड हिज सन बाय गिविंग देम ए टास्क ऑफ परफॉर्मिंग द नोबलेस्ट डीड, फुल स्टॉप। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था, ठीक है ना। वाज यानी था, डियर यानी वहाँ, ठीक है ना। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु टेस्टेड हिज सन, सन्स, ठीक है, ना कि सन। हु टेस्टेड, जिसने परीक्षा ली, हिज सन्स यानी उसके पुत्रों की। बाय गिविंग यानी देते हुए, दे में टास्क यानी एक कार्य, ऑफ परफॉर्मिंग करने के लिए, द नोबलेस्ट डीड यानी महान कार्य करने के लिए, ठीक है ना। वंस देयर वाज एन ओल्ड मैन, एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था। हु टेस्टेड, जिसने परीक्षा ली, हिज सन्स यानी उनके पुत्रों की। बाय गिविंग यानी देते हुए, दे यानी उसको, टास्क यानी कार्य, ऑफ परफॉर्मिंग यानी करने के लिए, द नोबलेस्ट डीड यानी महान कार्य करने के लिए। द सन हु परफॉर्म्ड द नोबलेस्ट डीड वाज अवार्डेड ए गोल्ड चेन एंड ए कॉस्टली रिंग। जो बालक, हु परफॉर्म्ड, द सन जो बालक, ठीक है ना। द सन यानी जो वो पुत्र, जो परफॉर्म्ड जो करता था, नोबलेस्ट डीड यानी महान कार्य, वाज अवार्डेड उसे दिया जाता था, एक गोल्ड चेन यानी एक सोने की चेन, एंड ए कॉस्टली रिंग और एक कॉस्टली यानी महंगी रिंग यानी जो रिंग होती है हाथ में पहनने वाली वो, ठीक है। आप इस फोटो में देख पा रहे होंगे 3 बालक और एक उसके पिता, ठीक है। हु रिलेटिव प्रोनाउन, मैं बार बार बताता हूँ आपको, हु रिलेटिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए आता है, ठीक है। यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन आया टेस्टेड यानी किसकी परीक्षा ली? उन लोगों, उन बच्चों की, उन बालकों की, ठीक है ना, ठीक है। द सन, ठीक है ना। हु परफॉर्म्ड, जो करेगा, ए नोबलेस्ट डीड यानी महान कार्य, वाज अवार्डेड उसे दिया जाता था। परफॉर्म जो महान कार्य करता था, परफॉर्म का मतलब बात पास्ट की हुई इसलिए परफॉर्म करता था, उसे दिया जाता था क्या? अवार्ड, ठीक है ना, प्रशस्ति पत्र। किसके रूप में? ए गोल्ड चेन यानी एक सोने की चेन और एक कॉस्टली रिंग महंगी रिंग, ठीक है ना। आओ आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। In a small town named Nandgiri, there was an old man, full stop. In a small town, एक छोटे से कस्बे जिसका नाम था नंदगिरी, there was an old man, वहाँ एक वृद्ध व्यक्ति था। In a small town, एक छोटे से कस्बे में जिसका नाम क्या था? नंदगिरी, there was an old man, वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति था। He had 3 sons, he had 3 sons, उसके 3 पुत्र थे। He had 3 sons. One day, एक दिन, he divided all his property among his sons, but he retained a gold chain and costly ring, ठीक है ना। he had 3 sons, उसके 3 पुत्र थे। one day यानी एक दिन, he divided उसने बांट दिया, all his property यानी उसकी जायदाद को, among his sons, he divided उसने बांट दिया, all his property यानी उसकी जायदाद को, among his सन्स उसके पुत्रों के अंदर। बट परंतु, रिटेन यानी बनाए रखा या रखा, ए गोल्ड चेन परंतु उसने रखी गोल्ड चेन यानी सोने की चेन, एंड ए कॉस्टली रिंग और एक महंगी रिंग। अंगुली में पहनने की जो होती है उसको रिंग बोलते हैं, ठीक है ना। बट रिटेन यानी बनाए रखा या उसके पास रखा है, गोल्ड चेन यानी उस सोने की चेन, एंड कॉस्टली रिंग यानी महंगी रिंग, ठीक है ना। डिवाइड का मतलब बांट देना, प्रॉपर्टी का मतलब संपत्ति, अमोंग यानी के अंदर, उनके बीच में, ठीक है ना। ही सेड टू हिज सन,
ही यानी उसने सेड टू यानी कहा हिज सन्स यानी उनके पुत्रों को आई गिव यू ए 3 months टाइम। आई गिव यू मैं तुम्हें दूंगा ए 3 months टाइम। आई गिव यू मैं तुम्हें दूंगा या मैं तुम्हें देता हूँ आई गिव, ठीक है ना। आई गिव का मतलब प्रेजेंट सिंपल है, तो आई गिव मैं तुम्हें देता हूँ ए 3 months यानी 3 महीने का समय। हु एवर ऑफ यू परफॉर्म द नोबलेस्ट ऑफ डीड्स कॉमा हु एवर ऑफ यू परफॉर्म द नोबलेस्ट ऑफ डीड्स, कौन है जो परफॉर्म यानी प्रस्तुत करेगा द नोबलेस्ट ऑफ डीड यानी जो महान कार्य करेगा, विल गेट दिस गोल्ड चेन एंड दिस कॉस्टली रिंग। हुएवर जो कोई भी, ऑफ यू तुम में से जो कोई भी, परफॉर्म यानी प्रस्तुत करेगा या करेगा, ऑफ द नोबलेस्ट डीड यानी महान कार्य, विल गेट वो प्राप्त करेगा, दिस गोल्ड चेन इस गोल्ड की चेन को, सोने की चेन को, एंड दिस कॉस्टली रिंग इस महंगी रिंग को, ठीक है ना। ऑल द सन्स वॉकड अवे, ऑल द सन्स यानी जो सारे जो पुत्र थे, वॉकड अवे यानी चले गए, ठीक है ना। वॉक अवे का मतलब चले जाना, दूर, ठीक है ना। आफ्टर 3 months, आफ्टर 3 months यानी 3 महीने बाद, ऑल द 3 sons रिटर्न टू द ओल्ड मैन, ऑल द 3 sons जो तीनों जो पुत्र थे, रिटर्न यानी लौट आए, टू द ओल्ड मैन, ठीक है ना। आफ्टर 3 months यानी 3 महीने बाद, ऑल द 3 sons यानी जो तीनों पुत्र, रिटर्न यानी लौट आए, टू द ओल्ड मैन यानी उस बूढ़े वृद्ध व्यक्ति के पास, ठीक है ना। आफ्टर 3 months यानी 3 महीने बाद, ऑल द 3 sons तीनों जो पुत्र थे, सन्स रिटर्न इन लौट आए, टू द ओल्ड मैन यानी उस वृद्ध व्यक्ति के पास। द ओल्ड मैन आस्क्ड द एल्डेस्ट सन, द ओल्ड मैन जो वृद्ध व्यक्ति था, आस्क्ड यानी पूछा, द एल्डेस्ट सन यानी सबसे बड़े पुत्र से। एल्डेस्ट का मतलब क्या था, सबसे बड़ा, ठीक है। टेल मी मुझे बताओ, विच गुड डिड यू परफॉर्म, फुल स्टॉप। द ओल्ड मैन आस्क्ड द एल्डेस्ट सन वृद्ध व्यक्ति ने सबसे बड़े पुत्र से पूछा, टेल मी मुझे बताओ, विच यानी कौन सी, विच अब वो बात के लिए ये विच रिलेटिव प्रोनाउन आया, किसी व्यक्ति की बात होती तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन। टेल मी विच कौन सी, गुड यानी कौन सा जो महान कार्य, डिड यू परफॉर्म तुमने किया, कौन सा महान कार्य तुमने किया मुझे बताओ, ठीक है ना। फादर सेड द एल्डेस्ट सन, ठीक है ना। द एल्डेस्ट सन सेड यानी कहा, एल्डेस्ट सन यानी बड़े पुत्र ने पिता से कहा, वाइल यानी यद्यपि, ऑन माई जर्नी आई फाउंड ए बैग फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड रुपीज़ लाइंग ऑन द रोड साइड, फुल स्टॉप। वहाँ पर अब बता रहा, अब वो बड़ा बेटा बता रहा उसने क्या किया। द, ठीक है ना। सेड द ओल्ड एल्डेस्ट सन यानी जो सबसे बड़ा पुत्र था, उसने कहा अपने पिता से, वाइल यानी यद्यपि, ऑन माई जर्नी मेरी यात्रा के दौरान यानी मैं कहीं जा रहा था, आई फाउंड यानी मैंने पाया, पर की सेकेंड फॉर्म, आई यानी मैंने, फाउंड यानी पाया, ए बैग यानी एक थैला या एक, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स जो कि पूरे सोने गोल्ड के यानी सोने के कॉइन यानी सिक्कों से भरा था, रुपयों से, एंड रुपीज़ पैसों से और वो रुपयों से भरा हुआ था, लाइंग ऑन द रोड साइड जो कि वह रोड साइड के यानी रोड के किनारे मुझे मिला। आई इंक्वायर्ड अबाउट द बैग, आई यानी मैंने, इंक्वायर्ड अबाउट यानी इसके बारे में जानकारी ली, बैग के बारे में, ठीक है ना, उस थैले के बारे में। कन्फर्म्ड और पुष्टि करने के बाद, कन्फर्म का मतलब पुष्टि करने के बाद, द आइडेंटिफाई ऑफ इट्स ओनर इसके जो ओनर है उसकी मालिक की पुष्टि करने के बाद, एंड रिटर्न और लौटा दिया, द बैग टू इट्स ओनर इसके मालिक को, ठीक है ना। आई इंक्वायर्ड अबाउट मैंने पहले इसकी जानकारी ली, अबाउट द बैग यानी इस बैग के बारे में, और कन्फर्म्ड द आइडेंटिटी ऑफ इट्स ओनर पुष्टि होने के बाद, इसके मालिक की पुष्टि होने के बाद, एंड रिटर्न और लौटा दिया, द बैग इट्स ओनर इसके मालिक को मैंने ये बैग लौटा दिया, ठीक है ना। पहली वर्ब तो ये और दूसरी वर्ब ये, ठीक है ना। पहली, दूसरी और तीसरी 3 वर्ब, पहली वर्ब इंक्वायरी लगी यानी उसकी जानकारी ली और पुष्टि की और उसके बाद में उसको लौटा दिया उसके मालिक को। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग, ये आपका अपना चैनल है और आपकी अपनी जिम्मेदारी है। The old man admired the deed and his honesty, full stop. The old man
जो वह वृद्ध व्यक्ति है उसने एडमायर्ड यानी प्रशंसा की उसके कार्य की, ठीक है ना, एंड हिज ऑनेस्टी उसकी ईमानदारी की। वृद्ध व्यक्ति ने उसके कार्य की, उसकी महानता की और उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की, ठीक है ना। इसकी मेन वर्ब क्या है, एडमायर्ड, जो उसकी मेन वर्ब है, ठीक। ओल्ड मैन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। द डीड यानी वो महान कार्य, एंड हिज ऑनेस्टी उसके एक महान कार्य की और उसके ईमानदारी की उसने प्रशंसा की। ही आस्क्ड द सेकंड सन व्हाट डिड यू डू विच यू कैन कॉल ए नोबल डीड, इंट्रोगेटिव साइन। ही आस्क्ड, ही यानी उसने, आस्क्ड यानी पूछा, द सेकंड सन यानी द्वितीय पुत्र से, उसने द्वितीय पुत्र से पूछा, व्हाट डिड यू डू तुमने क्या किया, विच यू कैन कॉल ए नोबल डीड जिसे तुम कह सकते हो या बोल सकते हो महान कार्य, ठीक है। व्हाट डिड यू डू तुमने वो कौन सा कार्य किया, विच रिलेटिव प्रोनाउन लगा के उस कार्य के लिए आया है। यू कैन कॉल जिसे तुम पुकार सकते हो, नोबल डीड यानी एक महान कार्य, ठीक है ना। आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी समझने हैं, ठीक है ना। ये वर्ड से प्रारंभ हुआ और ये विच से प्रारंभ हुआ, ठीक है ना। इस चीज़ ये रिलेटिव प्रोनाउन लगाएगी, इसके बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा, ना कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये है ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। विच रिलेटिव प्रोनाउन जब भी किसी वस्तु की नॉन लिविंग की बात हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी हो तो विच रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। इस चीज़ का हमेशा विशेष ध्यान रखें। और हु रिलेटिव प्रोनाउन कब आता है, जब किसी व्यक्ति की बात हो, पुरुष हो चाहे महिला हो, तब वहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन आता। द सेकेंड सन स्माइल्ड एंड सेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी, कॉमा while passing by a river, comma I found a young boy drawing, full stop. The second son smiled, दूसरा जो पुत्र है वह मुस्कुराया, and said और उसने कहा, दूसरा पुत्र मुस्कुराया और उसने कहा। पहली वर्ब तो स्माइल्ड और दूसरी वर्ब उसने कहा, ठीक है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी, मेरी यात्रा के दौरान, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ माई जर्नी यानी मेरी यात्रा के दौरान। वाइल पासिंग बाई ए रिवर, वाइल यानी यद्यपि, पासिंग यानी गुजरते हुए, बाई ए रिवर यानी एक नदी के वहाँ गुजरते हुए। आई फाउंड यानी मैंने, आई यानी मैंने, फाउंड यानी पाया, एक यंग बॉय एक जो जवान लड़का है, बालक है, ड्राइंग यानी डूबते हुए मैंने उसको पाया। एक बालक है जो डूब रहा था, उसको मैंने पाया या वहाँ पे मैंने उसको देखा। आई फाउंड यानी मैंने उसको देखा वहाँ पे डूबते हुए एक जवान बालक को। यद्यपि, थो का मतलब यद्यपि, आई myself I am not perfect at swimming, however I jumped into the river and saved the boy's life, full stop. ओहो, ठीक है। तो यानी यद्यपि, I myself मैं अपने आप में, I am not perfect मैं परफेक्ट नहीं था, यानी मैं उसके अंदर परफेक्ट यानी उसके अंदर माहिर नहीं था। एट स्विमिंग यानी मैं तैरने के अंदर माहिर नहीं था, फिर भी, हावेवर एंड फिर भी। आई जंप्ड इनटू मैं कूद गया, जंप्ड इनटू इस वर्ब को ध्यान रखना। अपने जो पिछला वाला जो स्टोरी पढ़ी उसके अंदर भी जंप्ड इनटू आया था और इसमें भी जंप्ड इनटू। आई जंप्ड इनटू द रिवर मैं कूद गया रिवर के अंदर, एंड सेव्ड और बचा ली द बॉयज़ लाइफ और उस बालक के जीवन को मैंने बचा लिया, ठीक है। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड ओल्ड मैन ने कहा, ठीक है ना। योर डीड इज़ वर्थ प्रेजिंग तुम्हारा जो कार्य है वो प्रशंसनीय योग्य है। द ओल्ड मैन सेड उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा, योर डीड तुम्हारा जो कार्य है, इज़ वर्थ प्रेजिंग यानी प्रशंसनीय है। इट इज़ नोबल डीड इंडीड, इट यानी यह है, इज यानी है, ए नोबल डीड वास्तव में ये महान कार्य है, इंडीड यानी वास्तव में, इज यानी है, ए नोबल डीड वास्तव में ये एक महान कार्य है, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं तीसरे बालक का नंबर अब, है ना। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन टर्न टूवार्ड्स द थर्ड सन, नेक्स्ट यानी अब यानी आगे, द ओल्ड मैन यानी जो वह वृद्ध जन है, टर्न यानी मुड़ा, टूवार्ड्स यानी की तरफ, द थर्ड सन एंड आस्क वृद्ध व्यक्ति वह तीसरे बालक की तरफ मुड़ा और उसने पूछा, वाट नोबल डिड यू डू माई सन, वाट यानी क्या, नोबल डीड यानी महान कार्य, डिड यू डू क्या महान कार्य तुमने किया, माई सन यानी मेरे पुत्र, ठीक है। अब तीसरे बालक ने क्या किया उसका ये दृश्य है, ठीक है ना। किस प्रकार का उसने कार्य किया उसका एक दृश्य चित्र के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हो
और आगे इसको पढ़ते हैं। वापस एक बार चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। द यंगेस्ट सन सेड, यंगेस्ट सन यानी सबसे छोटे बालक ने कहा, ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ स्टे एट ए टाउन, द यंगेस्ट सन सेड, यंगेस्ट यानी सबसे बड़े, छोटे बालक ने, सॉरी, एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा होता है, यानी बालक के अंदर, बहन के अंदर, ठीक है ना। जब तीन भाई बहन की बात की जाती है, एल्डेस्ट का मतलब सबसे बड़ा और यंगेस्ट का मतलब सबसे छोटा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। द यंगेस्ट सन सेड यानी सबसे छोटे बालक ने कहा, ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ स्टे एट ए टाउन, मेरी यात्रा के दौरान, यात्रा का मतलब रुकने के दौरान, यहाँ पर यात्रा नहीं, मेरे ठहराव के दौरान, ड्यूरिंग माई कोर्स ऑफ स्टे एट ए टाउन, मेरे एक कस्बे में ठहराव के दौरान, ए पर्सन पिक्ड अप ए क्वेरल विथ मी एंड बिकम माई एनिमी, ए पर्सन पिक्ड अप, एक व्यक्ति से, जिससे पिक्ड अप यानी पिक का मतलब बेसिकली किसी चीज़ को उठा लेना, लेकिन यहाँ पर हो न जाना। ए पर्सन पिक्ड अप, ए पर्सन से हो गया एक झगड़ा, यहाँ पर एक व्यक्ति से झगड़ा हो गया, विथ मी यानी मेरे साथ, एंड बिकम माई एनिमी और वह मेरा दुश्मन बन गया, ठीक है ना। पिकअप का मतलब बेसिकली किसी को अपने साथ ले लेना, लेकिन यहाँ पर हो जाना से है। ए पर्सन यानी एक व्यक्ति, हो गया एक केरल, एक व्यक्ति से क्या हो गया, झगड़ा हो गया, केरल का मतलब झगड़ा, विथ मी यानी मेरे साथ, एंड बिकम माई एनिमी और मेरा शत्रु बन गया। एनिमी का मतलब शत्रु होता, ठीक है ना। वन नाइट यानी एक रात्रि, ही केम टू किल मी, वन नाइट यानी एक रात्रि, ही यानी वह, केम यानी आया, टू किल मी यानी मुझे, वाइल आई वाज अस्लीप यानी जब मैं सो रहा था। वन नाइट यानी एक रात्रि, ही यानी वह, केम यानी आया, टू किल यानी मारने के लिए, मी यानी मुझे, वाइल आई वाज अस्लीप जब मैं सो रहा था। एज जैसे ही वांटेड टू स्टेप मी, आई वॉक अप फुल स्टॉप, एज जैसे ही वांटेड टू स्टेप, वह मुझे चाकू मारने वाला था, मी यानी मुझे, आई वॉक अप मैं जग गया। एज यानी जैसे ही वांटेड टू स्टेप, वह मुझे मारने वाला था, ठीक है ना, क्या, चाकू, आई वॉक अप मैं जग गया। आई कॉट हिम रेड हैंडेड, आई यानी मैं, कोट यानी पकड़ लिया, आई यानी मैंने, कोट यानी पकड़ लिया, हिम यानी उसको, रेड हैंडेड मैंने रंगे हाथों उसको पकड़ लिया। हावेवर फिर भी, वेन ही बेग्ड पार्डन आई फॉरगेव हिम, हावेवर फिर भी, वेन यानी जब, उसने, वेन यानी जब, ही बेग्ड, बेग का मतलब प्रार्थना करना, ठीक है ना, पार्डन उसने माफ़ी मांगी, उसने माफ़ी मांगी, ठीक है ना। वेन ही बेग्ड पार्डन जब उसने माफ़ी मांगी, आई फॉरगेव हिम मैंने उसको माफ़ कर दिया। बेग का मतलब होता प्रार्थना करना, पार्डन का मतलब माफ़ी, ठीक है ना। जब उसने माफ़ी मांगी, आई फॉरगेव हिम मैंने उसे माफ़ कर दिया, ठीक है ना। द ओल्ड मैन सेड, द ओल्ड मैन सेड यानी वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अमोंगेस्ट ऑल ऑफ यू, तुम सब में से, द ओल्ड मैन सेड अमोंगेस्ट ऑल ऑफ यू, तुम सब में से, द यंगेस्ट हैज़ परफॉर्म्ड द नोबलेस्ट डीड्स बिकॉज नो अदर क्वालिटी इज एज ए नोबल एज टू फॉरगिव फुल स्टॉप। द ओल्ड मैन सेड यानी वृद्ध व्यक्ति ने कहा, अमोंगेस्ट ऑल ऑफ यू, तुम सब में से, द यंगेस्ट, यंगेस्ट यानी सबसे छोटे बालक, हैज़ परफॉर्म्ड उसने किया है, द नोबलेस्ट ऑफ डीड्स यानी सबसे महान कार्य, बिकॉज क्योंकि, नो अदर क्वालिटी कोई अन्य जो क्वालिटी है, ठीक है ना, श्रेष्ठता, इज़ एज नोबल एज फॉरगिव यानी ऐसी कोई श्रेष्ठता नहीं है जो किसी को इसके इक्वल यानी इसके बराबर हो, माफ़ी करने के बराबर कोई भी श्रेष्ठता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किसी को माफ़ करता है तो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है। बिकॉज नो अदर क्वालिटी यानी कोई भी अन्य जो क्वालिटी है यह जो श्रेष्ठता है, इज़ एज नोबल एज ऑफ फॉरगिव यानी माफ़ करने की नहीं है, ठीक है ना। द ओल्ड मैन गेव द रिंग एंड द गोल्ड चेन टू द यंगेस्ट सन। द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन का मतलब जो सबसे जो बूढ़ा व्यक्ति, द ओल्ड मैन का मतलब वो जो बूढ़ा व्यक्ति, गेव यानी दिया, द रिंग एंड द गोल्ड चेन टू द यंगेस्ट सन, बूढ़े व्यक्ति ने वो जो चेन थी, रिंग थी और जो सोने की चेन और रिंग थी, टू द यंगेस्ट सन यानी उस छोटे बालक को दी, ठीक है ना, सबसे छोटे बालक को उस रिंग और वह चेन, ठीक है ना, चेन उसको दी,
प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग, ये आपका अपना चैनल है और आप ही को इसको शेयर करना। धन्यवाद।